की थी और मैंने वो कहा था कि जो इश्यू है वो ईश्वर को मानने के कई सारे थ्योरीज में एक थ्योरीज ये हैं जो ईश्वरवादी देते हैं, वो है अशुभ की समस्या, यानी द प्रॉब्लम ऑफ कैलामिटी और द प्रॉब्लम ऑफ ओमिनसनेस, यानी अशुभ, यानी हमारे पास कुछ चीज़ बुरी हो जाए, अशुभ हो जाए, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम फिर किसके पास जाएं। और मनोवैज्ञानिक तरीके से कहा जाए तो ये बात सही है कि ईश्वर की अवधारणा इंसान को सुकून तो देती है। देखिए, ईश्वर हो ना हो सुकून देती है, मगर उस टाइम तक ये एक थेरेपी हो सकती है, मगर ये थ्योरी नहीं हो सकती। अब मैं शब्द में कैसे बताऊं, थेरेपी मतलब कुछ दिन का इलाज हो सकता है। आपका अगर पेट खराब है, आपने एक गोली ले ली, आपका पेट सही हो गया, तो क्या आप पूरी जिंदगी वो गोली खाते रहेंगे? जितनी देर की जरूरत है आपने कर लिया, ठीक है। आपके सर में दर्द है, तो डॉक्टर ने कहा 2 दिन खाना, कंटिन्यूअसली खाना, कोर्स पूरा करना, आप कर लेते हैं। तो क्या आप 20 साल की उम्र से में आपके सर में दर्द हुआ और आपने गोली 80 साल तक खाते रहेंगे क्या? नहीं, वो थेरेपी है उस टाइम तक के लिए। ईश्वर की अवधारणा जो परपेचुअल कंटिन्यूअस हो गई है, उसको हमें तोड़ना, हम उसके ऊपर सवाल उठाते हैं। देखिए, किसी पे कॉन्फिडेंस रखना, इसीलिए शायद जो लोग ईश्वर पे डायरेक्ट नहीं भरोसा कर पाते, वो कुछ बाबाओं पे भरोसा करते हैं। वो कहते तो हैं कि हम ईश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, मगर उनका सारा भरोसा उन बाबाओं पे है, दो दो कौड़ी के, आसाराम है, राम रहीम है, ऐसे बाबा जो उन्हीं की बेटियों के साथ रेप करते हैं, उनकी बीवियों के साथ गलत करते हैं, वो उन पे भरोसा रखते हैं। ठीक है। तो अब मैं फिर अशुभ के इसी बात पे आता हूँ, सो कंटिन्यू करता हूँ कि लोग कहते हैं अशुभ, तो अशुभ क्या है भाई? मैंने सवाल किया, कई लोगों से सर्वे किया, रहे रहे, तो उनका कहना था कि जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ईश्वर हमें बचाता है इनसे। ठीक है। तो हम कहते हैं चलो ठीक है। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, हमारे इंसान में भी गंदगी है, गलतियां हैं, हत्या है, लूट है, चोरी है, डकैती है, बलात्कार है, ये चीजें जो हैं, इस सब ईश्वर की शरण में जाते हैं। तो मुझे ये लगा कि इस पर रिसर्च करके मैंने पाया कि 2 तरह के अशुभ है, प्राकृतिक अशुभ है और नैतिक अशुभ है। तो ईश्वरवादी तो बड़े प्रॉब्लम में इसलिए फंसाते हैं क्योंकि वो खुद नहीं अंतर कर पाते हैं कि प्राकृतिक अशुभ के लिए जाएं वो ईश्वर के पास, या नैतिक अशुभ के लिए। तो ज्यादातर लोगों का ये मानना था कि प्राकृतिक यानी नेचुरल अशुभ जो है, जैसे कैलामिटीज हैं, यानी बाढ़ है, और ये प्रॉब्लम्स हैं, जलजला यानी भूकंप जिसको बोलते हैं, और तूफान आना, तो इससे ईश्वर की शरण में लोग जाते हैं क्योंकि ये कंट्रोल में नहीं है। ठीक है भाई। तो कहते हैं कि ये इसके लिए हम जाते हैं, तो फिर जो मानव निर्मित बुराइयां हैं, हत्या, बलात्कार, युद्ध है, ये नैतिक बुराइयां, उसके लिए आप किसके पास जाएंगे? तो अच्छा, अब आगे एक बात और करते हैं कि मानव के बारे में वो कहते हैं कि नैतिक बुराइयों के लिए मानव जिम्मेदार है, प्राकृतिक प्राकृतिक बुराइयों के लिए नहीं। आजाब इलाही वो कहते हैं कि वो आजाब इलाही है, यानी ईश्वर का प्रकोप है। तो ईश्वर के प्रकोप पे ही बात करेंगे, तो ईश्वरवादियों से जब पूछिए कि जब इंसान जब अपने नैतिक उसका ह्रास करता है, अपने मोरालिटी को जब उससे कॉम्प्रोमाइज करता है, तो वो ईश्वर का अजाब हो जाता है। कुछ लोग, इस्लामी लोग कहते हैं हाँ, ईश्वर का अजाब वो भी है कि एक इंसान अपनी मोरालिटी से समझौता करता है, वो भी ईश्वर का अजाब है। ऐसी बात तो ये है कि थियरीज इनके यहाँ कई सारी हैं ईश्वरवादियों के यहाँ। तो पहले दैवी प्रकोप की बात करते हैं। तो मैंने पूछा कि भाई दैवी प्रकोप क्यों होती हैं, क्यों बाढ़ सुखाड़ आते हैं, ये तमाम चीजें? तो कहते हैं वो इंसानों को उसके कर्मों की सजा देने के लिए आते हैं। और इस पे लगभग सभी धर्म वाले सेम थे, मुसलमानों ने भी, ईसाइयों ने भी, हिंदुओं ने भी, और सबने यही कहा कि ये जो ईश्वर रह रहे, जैसा अभी कोरोना है, तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि कोरोना, बहुत से क्या, मेजोरिटी ईश्वरवादी ये मान रहे हैं कि कोरोना ईश्वर का प्रकोप है, खुदा का अजाब है, गॉड जो है वो रूठ गया है, इसलिए संसार के लोगों पे ये उसने अजाब फेंक दिया है, एक डिजास्टर फेंक दिया है। ठीक है। लेकिन अजीब बात ये है कि ये मुझे बताइए कि दुष्कर्मों को सजा देने के लिए अगर ये दैवी प्रकोप आते हैं, कोरोना जैसे आ गया, चलो कोरोना को एक बार को हम रोकते हैं क्योंकि कोरोना जो है वो मेडिकल टर्म में बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे। तो एक बात है, केदारनाथ में भूकंप आया, मक्के में भगदड़ हो गई, ऐसे करके फिर भूकंप कई जगह आते हैं, मुसलमान हिंदू सब जगह, तो कहते हैं ईश्वर नाराज है भक्तों से, लोगों से। तो एक चीज बताइए, जो देवी दैवी प्रकोप है, ईश्वर जो दुष्कर्मी लोगों को उनके दुष्कर्म के लिए सजा दे रहा है, उसमें बेचारे जो जो वो लोग जिन्होंने दुष्कर्म नहीं किया, पाप नहीं किया, वो भी तो चले जाते हैं। केदारनाथ में तो सब भक्त गए थे, अपने सारे पापों की क्षमा मांगने गए थे, और क्षमा मांग के लौट के भी आ रहे थे केदारनाथ में जो भयानक त्रासदी हुई थी। तो क्या शिव बाबा को समझ में नहीं आया? बेवकूफ है शिव बाबा, उनको नहीं समझ में आया? ये सब तो माफी मांग के जा रहे हैं। हम तो अपने छोटे से बच्चे को सिखाते हैं, बेटा माफ करने वाला बड़ा होता है, और तुम भगवान हो के तुम्हें समझ में भी बात नहीं है कि वो माफी मांग के जा रहे हैं, सैकड़ों लोगों की जानें लील गए। तुम, अगर तुम सही में सर्वशक्तिमान ईश्वर हो, जो असल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है। दूसरी बात कि ये भूकंप, ये लैंडस्लाइडिंग और ये जो प्राकृतिक प्रॉब्लम्स हैं, ये इंसान के आने से पहले इस धरती पे आई हैं।
इंसान जब आया है उससे बहुत पहले से ये चीजें रही हैं। हम तो साइंस में पढ़ते हैं कि डायनासोर के जमाने में भी ये चीजें रही हैं। तो क्या डायनासोर पाप करते थे? चलो 2 मिनट को मान लेते हैं पाप करते थे, ठीक है। डायनासोर पर भी थ्योरी रखी हुई है, बात करेंगे कभी इस पे, कि लोग कहते हैं पुनर्जन्म पूर्व जन्म होता है, तो डायनासोर किसके पूर्व जन्म थे? तो ये बातों में फंस जाते हैं ईश्वरवादी। खैर, तो अब ये बताइए कि इंसानों के आने से पहले जो भूकंप आते थे, और चलो डायनासोर के पहले जो भूकंप आते थे, आप जब पढ़िएगा साइंस तो पता चलेगा भूकंप शुरू से आते रहे, तो वो किनको सजा देने के लिए आते थे? अगर ईश्वर का प्राकृतिक प्रकोप लोगों को सजा देने के लिए आता है, तो वो किसके लिए आता है? फिर ऐसा है कि प्राकृतिक विपदा जो आती है उसी जैसे मैंने कहा, बुरे मनुष्यों को कष्ट नहीं देती, वो तो अच्छों को भी देती है। छोटे छोटे बच्चे शिकार हो जाते हैं, केदारनाथ में छोटे बच्चे मरे, गुजरात की बाढ़ में, कश्मीर पाकिस्तान की बाढ़ में छोटे बच्चे भी बहे, सीरिया का चलो सीरिया में तो वो प्रॉब्लम, हम पहले प्राकृतिक की बात करें। तो ये छोटे बच्चों को सजा क्यों दे रहा है? वो तो अभी दूध मुहे बच्चे हैं जो अपनी माँ का दूध पी रहे, उनको सजा? वो ईश्वर, अब वो कहेंगे चलो पूर्व जन्म के कर्मों का है, तो पूर्व जन्म की सजा तो तुमने वैसे भी पूर्व जन्म में अगर अच्छे कर्म किए हो तभी मनुष्य योनि मिलती है, ये कहा जाता है। तो पर मनुष्य योनि मिली है क्योंकि तुमने पूर्व जन्म अच्छे कर्म किए होंगे, अकॉर्डिंग टू दीज थियरीज जो मांगते हैं पूर्व जन्म पुनर्जन्म। तो फिर जब मनुष्य में जाति में पैदा हो गए, फिर क्या की सजा? पिछली पेंडिंग सजा क्या चल रहा है ऊपर में भाई, ये क्या हो रहा है? ठीक है। अच्छा, एक बात और है, लगभग सभी थियरीज में, सब धर्मों में कहा गया कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो वो बुरे कर्मों से करने से रोकता क्यों नहीं इंसानों को? तो एक तो बड़ी अजीब और बहुत लाफिंग हास्यास्पद बात है ना, कि पहले तो तुमसे ईश्वर बुरे कर्म भी कराए, क्योंकि ईश्वर ही कराता है, इस पे भी क्वेश्चन नहीं कोई करे। जैसे इस्लाम में कुरान में कहा है, अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह जो ईश्वर है हमारा, वो हर शय हर चीज पे कादिर है, उसके बिना। और हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कहते हैं ईश्वर की आज्ञा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, ठीक है। फिर एक बात और कहते हैं कि अल्लाह गॉड इज गुड, ऑलवेज ही ऑलवेज डू गुड, ईश्वर हमेशा अच्छा, ईश्वर यत करोति शोभनम करोति, हमारे शास्त्रों में आया है ईश्वर यत करोति शोभनम करोति। कुरान शरीफ में आया है अल्लाह जमीलु युहिब्बुल जमाल, अल्लाह तो अच्छा और अच्छा ही पसंद करता है। तो भाई ये फिर बुराइयां कहां से आ रही हैं? अगर नैतिक बुराइयां आ रही हैं, इंसान बलात्कार चोरी हत्या युद्ध करता है, तो फिर ये प्राकृतिक बुराइयां कहां से आ रही हैं? आप फंस जाएंगे इसमें, यानी ईश्वरवादियों से मैं कह रहा हूं, आप फंस जाएंगे, आप अपने ईश्वर को डिफेंड नहीं कर सकते, आपका ईश्वर फायर लाइन पे खड़ा हुआ है। तो अजीब बात है ना कि पहले तो बुरे कर्म कराता है क्योंकि वो हर चीज पे कादिर है, और बुरे कर्म खुद कराता है जबकि खुद खुद को अच्छा बन के बैठा है, और फिर कहता है कि लाओ तुम्हें इसकी सजा भी दे। उसने नरक तैयार कर रखा है, बड़े बड़े कड़ाही चढ़ा रखे हैं, उसने स्वर्ग भी तैयार कर रखा है। अरे जब तुम्हारे ही कहने से कोई बुरा है और तुम्हारे ही कहने से अच्छा है, तो फिर नरक क्या और स्वर्ग क्या? ये तो तुम्हारा ही तमाशा है, तुमने ही खेला है, तुम्हारी ही गोटियां कटी हैं, तुम्हारी ही गोटियां घर में गई हो, तुम ही लूडो जीत रहे हो, तो तुम ही क्या तमाशा बना रखा है? असल में ईश्वरवादियों ने इन चीजों पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये अंधी सोच है, और इस अंधी सोच का कोई पार नहीं है। तो मैं संक्षेप में कहूं, अगर ये सारी बात को टू कंक्लूड, मैं ये कहूं कि विश्व की बुराइयां जो है वो ईश्वर की इच्छा से हो रही हैं और मर्जी से हो रही हैं, और अच्छाइयां भी ईश्वर की इच्छा और मर्जी से हो रही है। तो ईश्वर दयालु नहीं है, पागल है। ईश्वर निरा पागल है जो सड़क किनारे बैठा है, जिसे ये नहीं पता चल रहा है कि शर्ट को नीचे नहीं पहनी जाती है लुंगी की तरह, और पैंट को सर पे नहीं चढ़ाई जाती है। एक पागल को देखा होगा आपने, वो सर पे अपने पैंट को पहन लेता है और लुंगी जैसा बांध लेता है, और उसको शर्ट को अगर उससे आपने कपड़े दे दिए तन ढकने को, उसे पता नहीं। तो ईश्वर यही हो गया फिर। और अगर विश्व की बुराइयां ईश्वर की इच्छा या मर्जी के बिना अगर होती, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, बुरा जो है वो शैतान करता है, और ये तो फिर तो सर्वशक्तिवान भी नहीं रहा तुम्हारा ईश्वर, उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला शैतान या जो भी है वो है। और जो विश्व की बुराइयां हो रही हैं वो इच्छा से हो रही है, नहीं इच्छा से हो रही, तय करो, तुम्हारी ईश्वर की इच्छा से होती है नहीं होती, इसको तय करो। उसके बाद फिर हम तुमसे पूछते हैं कि तुम्हारा ईश्वर दयालु है या सर्वशक्तिमान है या नहीं है। तो एक बात तो तय है, या तो सर्वशक्तिमान नहीं है जिसके कारण ये सारी बुराइयां हो रही हैं, और अगर सर्वशक्तिमान है जिसके कारण बुराइयां भी हो रही हैं, तो दयालु नहीं है, ये बात तो तय हो गया, क्योंकि बुराइयों को मौका दे रहा है। इस सब को मैं कंक्लूड एक ही बात में करता हूं, आगे भी चलेंगे। अशुभ की समस्या का कंक्लूजन ये है, मतलब द थ्योरी ऑफ कैलामिटी का, कि इंसान ने अशुभ से बचने के लिए ईश्वर को जन्म तो दे दिया, ठीक है, लेकिन ईश्वर को डिफेंड करने के लिए थियरीज को जन्म नहीं दे पाया, जिसको हम जैसे तुच्छ प्राणी भी हम चैलेंज कर लेते हैं बहुत आसानी से, कुछ थियरीज लगा के थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और हम इसको चैलेंज कर लेते हैं। अगले पॉडकास्ट में हम फिर बात करेंगे, और आगे हम धर्म के ढकोसलों पे भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूं कि धर्मों की बुराइयां जरूर कीजिए, लेकिन सिर्फ इसलिए मत कीजिए कि आपको आनंद आता हो। आनंद मत लाइए, फिर हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा, ईश्वरवादी अनिश्वरवादियों में, ठीक है। मैं यही कहता हूं कि आस्तिक नास्तिक से बढ़ के स्वास्तिक बने। स्वास्तिक मतलब स्वयं को समझें। बुद्ध ने और महावीर ने, जो नास्तिक थे या निरीश्वरवादी थे, उन्होंने स्वास्तिक का निशान इसीलिए बनाया, स्व अस्तिक, अपने पर भरोसा करो।
हम किसी की बुराई करके, हाँ, उनके ढकोसले को बताना ज़रूरी है, मगर बुराई में मज़े ना लें। He's कि good. वाले या आजकल With my help, he हम could be the बना लें best. और हम इसको लेके आगे चलें। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात और No, 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 no. You can't transfer. You can't reincarnate the demon into me. Yes. ज़माने में What's not to love? Well, for all that talk about peace, the wages of karma actually offer some wiggle room on the value of a life. As historian Peter Harvey explains,